नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद धनंजय मिश्रा पर। जैसा कि आपको पता है, बहुप्रतीक्षित परीक्षा PGCIL फर्स्ट का एग्ज़ाम आज 13 अगस्त 2021 को संपन्न हुआ। तो अब छात्रों से हम जानेंगे कि एग्ज़ाम का लेवल कैसा था और किस किस सेक्शन से कितने प्रश्न आए थे। तो आइए हम प्रतिभागियों से बात करते हैं। जी, आपका शुभ नाम? त्र्यंबक साहू। जी, आप कहाँ से आए हुए हैं? मैं वाराणसी से आया हूँ। कितना क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया? मेरे क्वेश्चन 137 अटेम्प्ट हुए हैं। किस किस सेक्शन से आपको क्वेश्चन देखने को मिले, क्या आपका अनुभव रहा? अनुभव इस बार PGCIL से काफ़ी निराशाजनक रहा, क्योंकि इस बार जो क्वेश्चन का लेवल था वो थोड़ा सा गेट और ES लेवल का आ गया था। क्योंकि इस बार क्वेश्चन सीधे न दे के घुमा के पूछा गया था, जैसे कि इन सब में आप इनकरेक्ट बताइए। और ये ऐसे क्वेश्चन 1-2 नहीं, कम से कम 50% टोटल क्वेश्चन के थे। बाकी जो रीजनिंग और GS वगैरह वाला, रीजनिंग और इंग्लिश थोड़ा सा टफ था, रीजनिंग ईजी थी और मैथ ईजी था। मतलब अगर ओवरऑल देखा जाए तो अब तक जितने भी PGCIL का एग्ज़ाम हुआ है, तो उस स्तर से अगर उसके सापेक्ष बात किया जाए तो इस बार का पेपर देखने को टफ मिला। अच्छा, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से कैसा क्वेश्चन आपको देखने को मिला? बेसिक इलेक्ट्रिकल से बहुत क्वेश्चन नहीं थे, 3-4 क्वेश्चन थे, अच्छे खासे ठीक ठाक क्वेश्चन थे, बहुत टफ भी नहीं थे। एक डिपेंडेंट सोर्स से सर्किट से दिया था, एक स्टार डेल्टा सर्किट से दिया था क्वेश्चन, और एक सर्किट से ऐसे ही 2-3 क्वेश्चन सर्किट वगैरह थे, और एक करंट पूछ रहा था, वोल्टेज और रेजिस्टेंस का मान दिया था। तो सिंपल थे, वहाँ से सिंपल थे। हाँ, थ्योरी थोड़ी सी ज़्यादा लेंदी थी और काफ़ी लंबे क्वेश्चन थ्योरी से दिए गए थे। आपको पूरा थ्योरी पढ़ना पड़ता है, कोई भी अगर क्वेश्चन आपको सही अटेम्प्ट करते हैं, क्योंकि उसमें से आपको गलत एक छांटना होता है, तो वो टाइम ज़्यादा कंज्यूम किया है। अब तक यही देखा जा रहा है, अब तक जो एग्ज़ाम PGCIL के हुए तो इसमें यही देखा गया कि पावर सिस्टम से जो क्वेश्चन का वेटेज रहता है वो ज़्यादा रहता है। तो इस बार का जो PGCIL फर्स्ट का एग्ज़ाम हुआ, उसमें पावर सिस्टम से किस प्रकार के और कैसे क्वेश्चन पूछे गए? पावर सिस्टम से पहली बार ऐसा हुआ कि पावर सिस्टम से अपेक्षाकृत इस बार कम क्वेश्चन थे, क्योंकि इस बार सरप्राइजिंगली एक अलग चीज़ ये दिखी है, क्योंकि एनालॉग से इस बार क्वेश्चन काफ़ी पूछे थे। एनालॉग में वो भी एम्पलीफायर वगैरह से क्वेश्चन थे, ऑक्सीलेटर वगैरह से क्वेश्चन थे, कंट्रोल से क्वेश्चन नए नए बन के आए थे, जिसको अटेम्प्ट करना काफ़ी टफ लग रहा था। अच्छा, तो आपके उम्मीद से इस बार कट ऑफ क्या रहने वाली है, अगर पिछले एग्ज़ाम का ध्यान में रखते हुए अगर बात किया जाए तो? पिछला एग्ज़ाम मैंने पिछले साल दिया था दिसंबर में, और उस हिसाब से उसका टेक्निकल का लेवल बहुत ईजी बहुत था और कम टाइम में था। तो उस समय 119-20 के आसपास मेरिट बनी थी। तो मेरे हिसाब से इस बार लगता है कि मेरिट 105-110 के बीच में ही रहनी चाहिए। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज़ और आपसे पूछेंगे जाते जाते कि जो भी प्रतियोगी छात्र हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, खासकर से अगर बात करें तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग JEE की, जूनियर इंजीनियर की, तो उनको क्या आप संदेश देना चाहेंगे? संदेश मैं बस यही देना चाहूँगा कि उस समय गया तुक्का वाला और रटने वाला चीज़, अब हर चीज़ को थ्योरी में ख़ास तौर पे आपको हर चीज़, हर डेफिनेशन को काफ़ी ध्यानपूर्वक पढ़ने की ज़रूरत है। क्योंकि जैसा कि आज का क्वेश्चन रहा और उसमें इनकरेक्ट उसने चूज करने को बोले थे, जबकि सारे क्वेश्चन आपको करेक्ट दिख रहे थे। तो ऐसे में अगर आप थ्योरी बढ़िया से नहीं पढ़े हैं, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, तो फिर अटेम्प्ट करना काफ़ी टफ है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं। आइए अब अगले प्रतिभागी से बात करते हैं। जी, आपका शुभ नाम? राजीव सिंह। कितना क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया? 120। अच्छा, तो क्या आपका अनुभव रहा एग्ज़ाम देखने के हिसाब से? आपको कैसा लग रहा है, क्या कट ऑफ जाने वाली है, और किस सेक्शन से आपको ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले? जो भी छात्र आगामी एग्ज़ाम में प्रतिभाग करने वाले हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ मेरे हिसाब से जैसे क्वेश्चन तो घुमा दिया था इस बार। जैसे कि उन्होंने बोला कि इनकरेक्ट वाला क्वेश्चन सेक्शन, तो ऐसे तो हर लड़कों ने गलत किया होगा। तो कट ऑफ का चांसेस वही है कि जैसा हर बार कट ऑफ होता है, वैसा इस बार भी कट ऑफ रहने का चांसेस है मेरे हिसाब से, है ना। तो कट ऑफ वेरी भी कर सकता है, लेकिन बट ये था कि PGCIL का जैसे प्रीवियस ईयर देते आ रहे थे, अभी तक एग्ज़ाम से पहले तैयारी की थी हमने, तो उस लेवल का पेपर देखने को नहीं मिला। क्वेश्चंस को घुमाया गया है। और मैथ्स की बात कर लें तो मैथ्स में कुछ क्वेश्चन तो इतने इजी थे कि जो 2 सेकंड में हो जा रहे थे, और कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे कि जो 5-5 मिनट भी लेने के बाद नहीं हो पा रहे थे। मतलब अगर बात किया जाए कि जो छात्र पूर्व की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए तैयारी करके आए थे, अर्थात थ्योरी सेक्शन का बात करें या जो भी न्यूमेरिकल आता था, तो इस बार उनको निराशा का सामना करना पड़ा है। हाँ, इससे सहमत है? हाँ, न्यूमेरिकल सेक्शन की बात करें तो DC से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आ गए थे। DC से आपको थ्योरी कम देखने को मिला, लेकिन न्यूमेरिकल ज़्यादा देखने को मिला।
तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो पेपर का स्टैंडर्ड पहले से टफ था। हाँ, ओवरऑल पेपर का स्टैंडर्ड पहले से टफ ही कह सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहे थे तो एक अंदर एनर्जी थी कि हाँ वो है, लेकिन यहाँ आने के बाद वो एनर्जी थोड़ी सी डाउन हो गई। और चलिए हम ये चाहेंगे कि जो भी प्रतियोगी छात्र आगे जूनियर इंजीनियर के एग्ज़ाम में सम्मिलित होने वाले हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारा यही कहना होगा कि कुछ सब्जेक्ट जो हैं PGCIL के वो फेवरेट हैं, लेकिन वो सब्जेक्ट को एकदम ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। ऊपर ऊपर पढ़ने से काम नहीं चलेगा अब, है ना, क्योंकि पहले वाला ज़माना अब नहीं रहा, कंपटीशन का लेवल बहुत बढ़ गया है ना। तो हमें बहुत डीपली पढ़ना होगा किसी भी चीज़ को। जैसे कि इनकरेक्ट वाला जो क्वेश्चन आ रहा था, वो क्वेश्चन तभी आप टैकल कर पाएंगे जब आप उसका पूरा डीप नॉलेज रखेंगे, है ना, क्योंकि आपको उसमें से सेलेक्ट करना है कौन सा इसमें इनकरेक्ट है। उसके लिए आपको जानना भी पड़ेगा कि आखिर इसका करेक्ट आंसर है क्या, है ना। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब हम अगले प्रतिभागी से बात करते हैं। जी, आपका शुभ नाम? मुकेश कुमार गुप्ता, जी, कहाँ से आप आए हुए हैं? गोरखपुर। कितना क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया? 127। तो जो पूर्व की परीक्षा थी PGCIL की, जैसे SR फर्स्ट, SR सेकेंड या NR फर्स्ट, NR सेकेंड, NR थर्ड का बात किया जाए या ईस्टर्न रीजन का बात किया जाए, तो जो भी आपने एग्ज़ाम दिया और आज का जो एग्ज़ाम था PGCIL NR फर्स्ट का, उसमें आपको क्या देखने को मिला विभेद? इस वाले PGCIL में न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज़्यादा थे और स्टेटमेंट वाले, जैसे कौन सा इसमें गलत है और एक एक लाइन का ऑप्शन दे रहा था, तो उसको अटेम्प्ट करने में ज़्यादा टाइम लग जा रहा था, इसीलिए टाइम इस बार का जो पेपर था वो टाइम टेकिंग था। और जो पूर्व की PGCIL की परीक्षाएं सम्मिलित हुई हैं उनसे अगर देखा जाए तो इस बार का पेपर टफ था। इस बार का पेपर टाइम टेकन था और टाइम ज़्यादा ले रहा था। ऐसा कोई क्वेश्चन जो आपको याद हो जो इस एग्ज़ाम में पूछा गया था? बहुत सारे क्वेश्चन है, बेसिक से पूछे थे, कंट्रोल सिस्टम से 9-10 किस क्वेश्चन। टाइप का क्वेश्चन था, क्या आप बताना चाहेंगे, ताकि जो भी छात्र आगे आने वाले जूनियर इंजीनियर के एग्ज़ाम में सम्मिलित होने वाले हैं, प्रतिभाग करने वाले हैं, उनको सहायता मिल सके? बेसिक से ज़्यादा क्वेश्चन थे, जैसे कैपेसिटर हुआ, रजिस्टिव सर्किट दे दिया था, इंडक्टर से क्वेश्चन था, फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटाइजिंग फोर्स से न्यूमेरिकल 2-4 थे और DC मोटर का न्यूमेरिकल था, आर्मेचर करंट, स्पीड निकालना, इंडक्शन मोटर का क्वेश्चन था। अब तक यही देखा गया है कि PGCIL के जितने भी एग्ज़ाम होता है चाहे वो जिस भी रीजन का हो, तो उसमें पावर सिस्टम से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं भर भर के। तो इस बार क्या वेटेज? इस बार पावर सिस्टम का क्वेश्चन बहुत कम था, मतलब पहले के अपेक्षा बहुत कम था। आपके हिसाब से क्या इस बार कट ऑफ रहने वाली है? वही 120 के आसपास। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि हमने बताया, आप एग्ज़ाम दिए भैया? ये आपका शुभ नाम? मेरा नाम हिमांशु दीक्षित है। कहाँ से आए हुए हैं आप? मैं आगरा से आया हूँ। कितना क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया? मैंने 155 अटेम्प्ट किया है। 155। आज का जो पेपर रहा PGCIL NR फर्स्ट का, आपके दृष्टि से जो पूर्व के PGCIL के पेपर हुआ करते थे, उसमें आप क्या तुलनात्मक अध्ययन छात्रों को बताना चाहेंगे? तुलनात्मक अध्ययन ये है कि जो टेक्निकल था वो सरल था, लेकिन उसके क्वेश्चन इस तरह बनाए गए थे कि आपका टाइम घटे, जिससे आप नॉन टेक पार्ट पे ना पहुंच पाओ। तो उसमें ये देखना था कि कुछ क्वेश्चन छोड़कर हमें जितना ज़्यादा पेपर अटेम्प्ट करेंगे उतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हमारी यहाँ पे सिलेक्ट होने की। तो मैंने भी यही कोशिश करी कि जो लेंदी क्वेश्चन है, भले सरल है, मैंने इनको छोड़ा, जो शॉर्ट में हो सकते थे उनको किया। तो यहाँ टाइम मैनेजमेंट इज़ द बेस्ट थिंग। जो टाइम मैनेजमेंट करेगा उसका सिलेक्शन होगा। यहाँ स्किल से कोई मतलब नहीं है, आप कितना जानते हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि हमने प्रतियोगी छात्रों से बात किया जो आज PGCIL NR फर्स्ट का एग्ज़ाम दे के निकल रहे हैं बाहर, तो उनका यही कहना है कि अब तक जो भी PGCIL का एग्ज़ाम हुआ है, तो इस बार का जो एग्ज़ाम हुआ है वो काफ़ी जो है कि समय लेने वाले प्रश्न थे। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से क्वेश्चन देखने को ज़्यादा मिला, पावर सिस्टम का वेटेज इस बार कम रहा। तो जो भी आगे भविष्य में एग्ज़ाम होने वाले हैं जूनियर इंजीनियर के, अगर PGCIL का बात किया जाए या UPPCL JEE का भी बात है, तो उस पर आप न्यूमेरिकल के फोकस कीजिए, क्योंकि जो न्यूमेरिकल सेक्शन है वो अब फेवरेट बन चुका है किसी भी जूनियर एग्ज़ाम के लिए, जूनियर इंजीनियर के लिए। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप तैयारी कीजिए और इस प्रकार से आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए, ताकि आगे जो आने वाला समय है आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद।